देश के जाने माने जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया बिग बॉस ओटीटी 3 से बाहर हो गए हैं। हालांकि वे मानते हैं कि इन 4 हफ्तों का उनका ये सफर बहुत बढ़िया रहा। कई चीजें सीखने को मिली। खासकर उन्होंने अपने गुस्से को काबू में करना सीख लिया। रणवीर शौरी द्वारा उन्हें घर से बाहर करने के लिए नॉमिनेट किए जाने के बावजूद दीपक ने इसे अपना प्रारब्ध मानकर संतोष जाहिर किया। पीपल्स अपडेट के लिए दीपक चौरसिया की जीवन संगिनी जर्नलिस्ट अनुसुया रॉय ने उनसे कुछ सवाल पूछे। देखिए ये एक्सक्लूसिव संवाद। बिग बॉस के अनुभव को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? बहुत अच्छा सफर रहा बिग बॉस के अंदर। मैं कहूंगा कि मैंने 1 महीने बिताए। आपको पता है कि मैं बड़ी मुश्किल शारीरिक हालात में गया था। मेरा एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था। हालांकि बिग बॉस में जाऊंगा या नहीं इसका निर्णय मैंने अंतिम नहीं लिया था। मेकर से मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन जब मेरा ये फ्रीक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा सर्जरी हुआ जो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे चला। उस वक्त मेरा मन बहुत टूट गया था, व्यथित हो गया था। मुझे लग रहा था मैं बिग बॉस में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरी 2 बेटियां और मेरी वाइफ ने मुझे इसके लिए इंस्पायर किया, मुझे प्रेरित किया कि नहीं, मुश्किल हालात में भी आप बड़े अच्छे काम करते रहे हैं। और मेकर्स ने मुझे फेलिसिटेट किया। मेकर्स ने, एंडेमोल ने, जियो सिनेमा ने, वाईकॉम 18 ने, सब ने मेरी मदद की और मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं घर के अंदर जाऊंगा। बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में रहा, लेकिन मुझे इस बात का बहुत सुखद एहसास है कि वो जिंदगी के सबसे बेहतरीन और इनरिचिंग एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं ना, ऐसा अनुभव जिसका आप जिंदगी भर फायदा उठा सके। हम अपने अनुभव से ही सीखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव बिग बॉस का जो 1 महीने का रहा है उसके कई पॉजिटिव पॉइंट्स मैं अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करूंगा। बिग बॉस में जाने के बाद जीवन में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? आपको सुनकर हंसी आएगी कि मैं बिग बॉस में इसलिए जाना चाहता था कि मैं संयम के साथ रह सकूं, विपरीत परिस्थितियों में जो गुस्सा मेरी नाक पर रहता है वो गुस्सा मैं न करूं। मैंने अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को और अपनी बहनों को वादा किया था, दीप्ति को यह वादा किया था कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। और हाँ, 1 महीने में 2 बार मैंने गुस्सा किया है। ये जो रेट है ये बहुत स्लो है। मैं दिन में 4-5 बार गुस्सा कर लेता हूं। मेरी टीम मुझसे बड़ी परेशान रहती थी और पीछे जाके थोड़ी बिचिंग भी करती थी कि बहुत बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, इनको घर जाने का कोई कारण दो, इनका कोई अफेयर कराओ तो ऑफिस से कम ध्यान लगा पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा ही हूं। संयम, धैर्य, सब्र, मैंने न कुछ इसका पालन किया है, बल्कि एक कठिन उपवास भी 1 महीने का मैंने किया है। और मैं ये मानता हूं कि इन तमाम चीजों को, इन तमाम गुणों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करूंगा। हाँ, बिना नाराज हुए भी अच्छे काम कराए जा सकते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी सीख है। क्या बिग बॉस सच में नकाब उतार देता है? एक हद तक तो उतार देता है, क्योंकि 24 घंटे आप कैमरे के सामने हैं। आप कितना फेक बनने की कोशिश करेंगे, आप कितना बनावटी बनने की कोशिश करेंगे। जब आपको गुस्सा आ जाता है तब गुस्सा ना करना, ये अपने आप में कला है। हर कोई ये नहीं कर पाता है। मुझे लगता है कि बिग बॉस लोगों के चेहरे से नकाब उतारता है। जब आप 24/7 मॉनिटरिंग में रहें तो आप चाहें ना चाहें आपके मुंह से कोई ना कोई ऐसा शब्द निकलेगा जिसको लेकर आपको पसंद किया जाएगा, नापसंद किया जाएगा, आपको ट्रोल किया जाएगा, आपके फेवर में कहा जाएगा। और ऐसे कई क्षण, ऐसे कई मोमेंट्स पिछले 1 महीने में आपने बिग बॉस में देखे हैं। कई उतार हुए, कई चढ़ाव हुए। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिग बॉस में आखिरी 2 हफ्तों के अंदर जो चल रहा है, आखिरी 2 हफ्ते, उसके अंदर क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बिग बॉस नकाब उतारता है, अच्छे के नकाब उतारता है। आपने रणवीर को पावर दिया और उन्हीं की वजह से आप घर से बेघर होना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? एक शेर है, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, मैंने देखे हैं कई रंग बदलने वाले। लेकिन मैं रणवीर जी के बारे में नहीं बात कहूंगा। रणवीर जी मेरे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। मैंने ही उनको ये पावर दिया था। हालांकि बिग बॉस ने उन पर गुगली फेंकी और उनसे कहा गया, पावर इस बात का था कि आप वीटो से किसी एक को सेव कर सके, लेकिन उनको एक को नॉमिनेट करने को कहा। रणवीर जी ने मेरा नाम लिया। लेकिन मैं इसे डेस्टिनी मानता हूं, मैं इसे किस्मत मानता हूं। जिंदगी में जो भी बदलाव होते हैं वो हमारे भगवान ने, ईस्ट ने तय करके दिए हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि रणवीर जी सिर्फ एक माध्यम बने हैं। 4 हफ्ते मेरा भगवान ने बिग बॉस में रहना लिखा था, कुछ नई चीजें सीखना लिखा था। जिंदगी में कठिन परिस्थितियों में इतने बड़े मानसिक टफनेस की बहुत जरूरत होती है बिग बॉस के अंदर।
खाना, राशन, आना जाना, साफ सफाई सब कुछ खुद करना पड़ता है। आप सोचिए, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के एक जर्नलिस्ट कैसे रह सकता है, और वहीं पर उसको घर के अंदर बाकी सब कुछ भी करना। और मेरी जैसी विपरीत परिस्थितियां, जहां मैं दूसरे लोगों पर निर्भर था लेकिन फिर भी अपने गेम को चालू रखना था, तो ये सब मुश्किल था। मैं रणवीर जी को कतई इस बात के लिए दोषी नहीं मानता। रणवीर जी सिर्फ एक माध्यम बने, और रणवीर जी मुझे नॉमिनेट ना करते हो तो हो सकता है मैं किसी टास्क में नॉमिनेट हो जाता जैसे बाकी लोग हुए हैं। तो मुझे लगता है अच्छा हुआ, बहुत ऑनरेबल एग्जिट हुआ। मैंने देखा सबकी आंखों में आंसू थे। मैं बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने नहीं गया था, मैं लोगों के दिल जीतने गया था, और मुझे इस बात का सुखद एहसास है कि वाकई मैं कई के दिलों में अमिट छाप छोड़कर आया हूं, और लोगों के मन में भी एक अमिट छाप मैंने छोड़ी है। लोग इसी तरह मुझे याद रखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप फिनाले तक नहीं गए, इसका आपको दुख नहीं है, हम समझ गए, पर इसके अलावा कोई रिग्रेट है जो बिग बॉस के घर में आप नहीं कर पाए? एक रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। दीप्ति जानती है, वो जब मेरे साथ रहती थी मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे कुकिंग किया करता था। कुकिंग मेरे लिए बड़ा डिस्ट्रेसिंग है। मैं कई तरह का खाना बना लेता हूँ, फ्यूजन फूड भी बना लेता हूँ, जहां कम रिसोर्सेस में, कम मसाले में, कम चीजों में मैं काम करना जानता हूँ। मैंने लाइफ की शुरुआत में अपना खाना खुद अपने हाथों से बनाया है 2-3 सालों तक, तो वो भी कला मैं जानता हूं। मैं जब यूके के अंदर पढ़ रहा था, एक शीवनिंग स्कॉलर था, जब मैं आज तक में काम करता था, तब यूके के अंदर मैं 22 लोगों का खाना 3-3.5 महीने तक खुद बनाया करता था, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो मुझे इस बात का दुख जरूर रहेगा कि मैं अपने हाथ के खाने का टेस्ट जो है वो बिग बॉस के घर में नहीं खिला सका। इस बात का मुझे दुख रहेगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूं बिग बॉस की टीम को बुलाऊंगा और जबरदस्ती अपने हाथ का खाना खिलाऊंगा। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।